अब आपसे क्वेश्चन ये जनता कर रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता कर रही है कि भाई अगर आपको कोई 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए दे, क्या आप देने के लिए तैयार रहोगे? जो लड़की हो के मतलब वो ऐसा दुर्भाग्य और अपशब्द का प्रयोग करी है, 6 फुट पता नहीं क्या इंच फलाना ढिमकाना। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप ने पता नहीं कैसी शिक्षा देके इसको वहाँ बैठाया। तुम्हारे बच्चे तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पापा मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, क्या आप यूट्यूब पे बैठ के दुनिया देख रहे हो ना, वहां से पैसे कमाना शुरू किया है तुमने। लोगों के पास में इतना बतेरा पैसा पड़ा हुआ है कि तुमको देना पड़ जाएगा फिर वो सारी चीजें। अगर आप समय रैना को बोल रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया को भी बोल रहे हैं, तो आप कैरी मिनाटी को मत भूलिए, क्योंकि अगर आप कैरी मिनाटी की वीडियो देखेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ गालियां होती है और माँ बहन की बाप की सबकी गालियां उसके अंदर होती है, जो कि वो देता है अलग अलग यूट्यूबर को या फेमस जो बंदे होते हैं उनकी वीडियो उठाता है और उनपे जो है अपनी माँ को तो बकस रहा होगा ना वो। बिल्कुल बकस रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि कैरी मिनाटी पे फिर उसके बाद एक्शन लीजिए, उसके बाद अलाहाबादिया पे भी लीजिए। लेकिन जिस तरीके से अगर आप सिर्फ एक ही बंदे को 2-3 बंदे को पकड़ रहे हो और माफी भी मांग रहे हैं और उसमें राहत नहीं मिली, तो ये मुझे लगता है गलत है। मुझे पता सोशल मीडिया पे सिर्फ 3 बंदे गालियां नहीं दे रहे हैं, बहुत लोग गालियां दे रहे हैं। मैं उनका जो है समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हैं। मैंने इसमें देखा कि कुछ नेता भी उस पर FIR कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सोशल मीडिया में अपनी हवा बाजार दिखाने के लिए FIR की नोट बना के और सोशल मीडिया पे वीडियो दिखा रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम्हें FIR करना है, कितने नेता गाली गलौज सीधा करते हैं उस पे क्या बोलते हैं। बात गाली की नहीं है, बात माँ बाप जैसी चीजों को लेकर जिस तरह की तो भैया, भाषा थी ना भाई। सुनो, जो लोग माँ की गालियाँ देते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो भी गलत है। वो भी तो माँ पे गया ना बात, तो उसको क्यों लोग नॉर्मल लेते हैं? उसको भी लो आप माइंडली। जो अगर यहाँ पे अगर 4 समाज में कोई एक बंदा दूसरे को गाली दो, उस पे भी करो FIR, क्योंकि वो भी माँ को बोल रहा है, ठीक है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया का, पर देखिए सर, सोशल मीडिया पे हम भी है और हमें भी बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, मिलियंस में हमारी वीडियो स्टार है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप स्टार है इसका मतलब ये नहीं किसी माँ को भी लपेट ले आप। हम गाली देते हैं क्या? हम नहीं गाली देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना विरोध कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कर रहे हो, FIR कर रहे हो, उन पे एक्शन ले रहे हो, तो सारे लोगों पे लीजिए, सिर्फ 3 बंदों को मत पकड़िए, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं, इससे जो समाज में गंदगी फैल रही है। गंदगी आपको साफ करनी है तो एक तरीके से पूरी तरह गंदगी साफ हो रही है, अब आपको दर्द हो रहा है भैया? हो रही है, कहाँ हो रही है? FIR दर्ज हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, 3 बंदों के लिए हो रही है ना। अपूर्वा बखीजा के लिए हो रही है जाएगा ना भाई। अपूर्वा बखीजा के लिए मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। अपूर्वा बखीजा जिस तरीके बोली लड़की होके, जब उसने इतना गंदा बोला तो उसका समर्थन बिल्कुल नहीं है। देखिए, समय रहने की बात करेंगे, अगर आप अलाहाबादिया की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कैरी मिनाटी पे भी एक्शन होनी चाहिए और दीपक कलाल नाम का बंदा उसके भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी गालियां बकता है। होना चाहिए, सब पे होना चाहिए एक्शन। फिर सीधी सी बात है। ये कह रहे हैं कि यार इतना गलत नहीं कहा जितना उनको टॉर्चर किया जा रहा है। देखो, शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। वो काफ़ी हद से ज़्यादा उन्होंने ऐसा गलत वर्ड बोला है जो लगा लो एक माँ के कोख को उन्होंने कलंकित किया है। गलत है, एक माँ को कोख के कलंकित किया है उन्होंने, ठीक है। और ये लगा लो जो लड़की हो के मतलब वो ऐसा दुर्भाग्य और अपशब्द का प्रयोग करी है, 6 फुट पता नहीं क्या इंच फलाना ढिमकाना। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप ने पता नहीं कैसी शिक्षा देके इसको वहाँ बैठाया। शर्म तो उनके माँ बाप को आ रही होगी कि कैसी औलादें पैदा कर दी अंग्रेज के औलादों को। उन पे एक्शन ऐसा होना चाहिए कि ताकि आने वाले इस फ्यूचर में ऐसा कोई वीडियो ना बनाए और बाकी जितने भी लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वो जो गाली गलौज करते हैं ना, वो भी ऐसी वीडियो ना बनाए। ऐसा कुछ जो है कानून बनना चाहिए। सिर्फ आप 3 लोगों को लपेट के जो है उठा के जेल में डाल दोगे, वो चीज़ तो मैं समझ में आती है, उन्हें जो गलती की उसका सजा उनको मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो लोग ऐसी गालियां गलौज कर रहे भी होगा यार, एक एक करके होगा ना। मैं कह रहा हूँ कब होगा? मैं तो आता नहीं देखा। कैरी मिनाटी की तो वीडियो आती रहती है, उसमें तो कोई वीडियो नहीं बने। आप बताए राउंड टू हेल वाले को जानते हैं आप? उनकी भी वीडियो आती है, एक आधे घंटे और आधे घंटे में कम से कम 500 गालियां होती हैं। उस पे क्या एक्शन होगा? उस पे एक्शन नहीं हो रही है, उस पे भी एक्शन लेनी चाहिए सरकार को। अभी आप कह रहे हो कि एक पे होनी चाहिए, उसकी तो पहले यूट्यूबर का नाम दिलाया इसने, राउंड टू हेल, जिनके हर वर्ड में गाली होती है वीडियो की, ठीक है। उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा है? वो भी तो माँ की गाली देते हैं, वो भी तो बहन की गाली देते हैं, तो वो माँ सब पे होगा ना यार। अब इन पे हुआ, आगे उन पर होगा। आपको याद अब आ रही है कि एक पे अब आपको याद आ रही है इनके प्रति इतनी सिंपैथी क्यों रख रहे हैं भाई? मैंने पहले बोला, मैं सिंपैथी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं विरोध कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 3 पे एक्शन हो रही है ना, तो सब पे उठाओगे, उस पे कानून बना के सबको उठा के जेल में डालिए। फिर आप राउंड टेबल वाले उठाइए। सबका हिसाब है, इसीलिए हमारे देश पीछे है, जो एक एक करके करते हैं ना आप लोग। और जो ये बात इमरजेंसी लगा दे, साथ ही ले ले सब, धीरे इमरजेंसी मत लगाए, कानून बनाइए। तो माँ को भी लपेट लिया भाई। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, माँ की गाली गलती है, कानून बनाइए एक बार में। पत्रकार महोदय, थोड़ा कानों में तेल डालिए। बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं आपसे कि हम उनका विरोध करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लो, लेकिन बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। लो,
थोड़ा हाँ। ध्यान से दादा, ये कि सुनिए। जो है ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ लपेटो। बिल्कुल लपेटना चाहिए ना। सब लपेट वो क्या मतलब ट्रॉफी जीत के लेके आए हैं, ये भारत में इनाम जीत के लेके आए हैं। उनको किस तरह से देखा जा रहा है? लोग वाग तो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे जो माँ के कोख से जन्म लिए ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो गंदे चीजों को सपोर्ट करते हो। अरे तुम भगवत गीता नहीं पढ़ते, तुम रामायण का कोई पाठ नहीं करते, तुम हनुमान चालीसा का कोई बात नहीं करते ना, तुम धर्म का बात करते हो ना, तुम्हें कोई सीखना। तुम्हें समय रैना ने गलती की है, समय रैना ने गलती की। बड़ी बातें तो जिस बंदे ने बोला वो सारी करता है, गीता वीता सबकी बातें करता है। अब एक बात बताओ, एक गाली है, एक गाली, इसका मतलब क्या है? अपनी माँ के साथ करने वाला इस गाली पे बैन क्यों नहीं होता फिर? एक मिनट सर, आप कह रहे हो कि एक्शन होना चाहिए, अच्छी बात है। एक बात बताइए, समय रैना ने ये बात बोली कि भैया अगर मुझसे गलती हुई है, हमारे वीडियो में गाली गलौज है, उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी। आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। मैं इस चीज से बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। डिलीट करने से चीजें थोड़ी बदल जाएगी यार। डिलीट होगी तो काम खत्म। एक बात बताओ, जो बिल्कुल खत्म है। जाने माने सिंगर जो बी प्राक जी है, वो तक उसके बारे में निंदा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई बहुत नीचतापन की हद पारे कर दी उन्होंने। वो गलत बोलेंगे क्या? बी प्राक सिंगर जिन्होंने भारत आर्मी के ऊपर, भारत सेना के ऊपर इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, वो सौ में भी नहीं गया। समय रैना ने गलती की माफी मांगी है, जो गलती हुई है उनने वीडियो डिलीट कर दी। राउंड हेल वालों से भी डिलीट करवाई है, कैरी मिनिटी से भी डिलीट करवाई है। अगर आप जो है अगर चाहते हैं कि समाज में ऐसी गंदगी ना फैले, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं, बस 3 बंदों को पकड़े, 3 बंदों को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन उनके अगेंस्ट भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि सारे लपेट में आए, और कोई भी ऐसा जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज की चीजें कंटेंट जो है अपलोड करे, ऐसे जो कंटेंट जो है दोबारा जो है उसमें अपलोड नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। लेकिन यार इन तीनों पर एक्शन हो रहा तो धीरे धीरे होगा ना। हाँ, अब याद आ रही है, अब याद आ रही है कि धीरे धीरे होना चाहिए। इससे पहले तो गाली गलौज तो कैरी मिनाटी ने आज की नहीं है, ना राउंड टू हेल्वा ने किया है। अब पहली बार जब हुआ है, सभी लोगों को याद आ रही है। उसका कौन सा इलाहाबादी है? रणबीर रणबीर इलाहाबादी पे जो है उस पे और तो दूसरों पे भी होना चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना यार। टेलीविजन पे जो बोला जा रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ उनकी गलती है, जो चीज़ उन्होंने करी है। उनका चैनल बंद हो जाना चाहिए, या तो उनके शो को बंद होना चाहिए इस टाइम पे। रीजन यही है क्योंकि अगर ये करते रहेंगे तो आगे जाकर के लोग भी करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ना जाने कौन कौन बच्चे आएंगे और वही सारी चीजें सीखेंगे और वही करेंगे आगे जाकर। दिक्कत है, माँ बाप का ये सम्मान इस लोगों देश की को, ये आपको और हमको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है और क्या चीज नहीं दिखानी है। प्लस इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तो होना चाहिए बस। जिस हिंदुस्तान में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी माँ पिता के बारे में अपशब्द बोला जाता है, गलत बोला जाता है। ये कहाँ की मतलब, ये कहाँ का कौन सा ज्ञान है और कौन सी कॉमेडी चला रहे? अरे मैं कहता हूँ इनको यार कचरे के डब्बे में डाल के इनका शो भी बंद कर देना चाहिए। एमसीडी जैसे गाड़ी में कचरा डाल के ले जाती है ना, ऐसे इनको जेल के अंदर बढ़िया से बढ़िया 3rd डिग्री देना चाहिए इनको। ये कह रहे हैं कि डार्क कॉमेडी है, ठीक है ना, डार्क कॉमेडी है, ठीक है। तुम कॉमेडी कर रहे हो, उसमें गाली गलौज कर रहे हो, माँ बहन के गालियां दे रहे हो। कॉमेडी तो कपिल शर्मा शो भी करता है, वो भी करता है, ठीक है ना, और राजू श्रीवास्तव भी करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो तो गाली नहीं बकते हैं। लेकिन ये लोग गाली बके कह रहे हैं ये तो कॉमेडी है। ये कौन सी कॉमेडी है भाई? अगर मान लो कोई बुरा इंसान देख रहा है, गालियों का कंपटीशन लग रहा है भाई। वही वाली बात है ना, ऐसी नहीं होना चाहिए। एक्शन लो, कानून बनाओ, खत्म करो इस चीज को, बंद करो। किसी को गाली देना और किसी के माँ बाप के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करना, ये बोलना कि 2 करोड़ रुपए दूंगा, ये कर दे। भाई लोगों के पास में बहुत पैसा है, मार्केट में आके देखो, यूट्यूब पे बैठ के दुनिया देख रहे हो ना, वहां से पैसे कमाना शुरू किया है तुमने। लोगों के पास में इतना बतेरा पैसा पड़ा हुआ है कि तुमको देना पड़ जाएगा फिर वो सारी चीजें। तो वो सीख लो भाई कि लोगों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। शो के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मत करो, लोगों को माँ बहन की गालियां मत दो। ये चीज अच्छी नहीं दे रही है, इसके शो को बंद होना 4 चाहिए। करोड़ देके कोई तुझे कहेगी तू ये कर ले, तो तुझे करना पड़ेगा भाई। बता दे, अब आपसे क्वेश्चन ये जनता कर रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता कर रही है कि भाई अगर आपको कोई 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए दे, क्या तो आप देने के लिए तैयार रहोगे? हाँ बताओ। वही तो कह रहे हैं ना। एक बात बताइए, जिसकी परवरिश इस ढंग से की गई हो कि जिसका माँ बाप ही इस धंधे में हो सकता है उनके परिवार वाले इस तरीके का धंधा करते हो। नहीं भाई, माँ बाप को क्यों लेपेटे? भाई एक मिनट रुके। अगर मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो उनके अच्छे कर्म भी मेरे हिस्से में आएंगे और बुरे कर्म भी मेरे हिस्से में आएंगे। जो इस तरीके की बात कर रहा है उसकी परवरिश पे भी तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है। ये कह देना केवल कि भाई ये वो डार्क कॉमेडी है या उसकी गलती है, भैया उसकी मेंटालिटी को समझिए, रूट कॉज की प्रॉब्लम समझिए,
ठीक है, जब तक आप रूट कॉज पे नहीं जाएंगे तब तक आपका समाज का भला नहीं हो सही सकता बात है। है। देखिए जो चीज जो है हो सकता है, रुक जाओ। देखिए मैं सिंपल सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। करिए, करिए। कि यहाँ पे किसी के माँ बाप को बीच में नहीं लेके आते हैं। आज की जनरेशन वाली बात करते हैं कि भाई आज की जनरेशन में तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें कूल हैं, तो कूल नहीं है। रीजन क्यों है? क्योंकि आज की डेट में जो तुम कर रहे हो वही जाकर के आज का यूथ देखेगा, वही Follow कर रहा है सीखेगा। यार। बिल्कुल करेगा। Follow कर बच्चे आकर के वही सारे मजाक करेंगे, तुमसे पूछेंगे, कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पापा मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, क्या आप? हाँ, बात दिक्कत यहाँ है ना कि उसके बच्चे वही वो मैं दिक्कत बोल ही आ रहा रहा है। वही मैं बोल रहा था कि ये सारा लफड़ा जो है वो परवरिश का है। ये सारा लफड़ा जो अरे है ये तो पूरे देश की परवरिश बिगड़ रही है ना भैया। परवरिश तो बिगड़ेगी। जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला है, क्या वो ऐसा खुद अपने बच्चों को दिखाना चाहेगा? जो है, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा सवाल जो है, और वो जो ये क्या उसका परिवार ने उसको ऐसे शिक्षा दिया था? ऐसे स्कूल कोई खुला हुआ है हिंदुस्तान में? जे माँ बाप को गाली दो। अगर ऐसे स्कूल खुला हुआ है, हम भी भर्ती होंगे, मैं भी उसको गाली दूंगा इस प्रकार का। और ठीक है? अपूर्वा मकीजा जैसी जो लेडी जो है, जो खुद एक लेडी है, वो दूसरे के बारे में ऐसा बोलना, अश्लीलता ही फैलाना हुआ जो है। और ऐसे जो है शो को बाइकआउट ही कर देना चाहिए। कड़ी एक्शन तो होना ही चाहिए, बाइकआउट भी कर देना चाहिए। अगर बॉलीवुड भी अगर ऐसा कुछ दिखाता है तो उसको बॉलीवुड को भी बैन होना चाहिए जो है। एक मिनट सर, देखिए ऐसा है, ये रणबीर इलाहाबादिया वही शख्स है जो बीफ खा रहा था और उसको प्रमोट कर रहा था। बताइए आप। ठीक है, तो उस शख्स को हमने मिलियन सब्सक्राइबर दिए, इसमें गलती किसकी है? सब्सक्राइबर्स की है, ये बात क्यों नहीं हो रही है कि भैया कर रहे हैं ना, उस अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं उसको। हाँ, उस आदमी को सपोर्ट कर रहे हो जो एक बारी गलती कर चुका है और फिर तुम उसको सुधारने चले हो। ये उसकी दोबारा गलती, और उसके बावजूद भी उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो गए। कौन लोग सपोर्ट में खड़े हो गए? ये वही लोग हैं जब भारत पे कोई मैटर आता तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, जब इसका विरोध होता है तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, हमारी पॉलिसी ये नहीं। अभी परसों 7 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्कीम बनाई है। अमेरिका सेकुलर राष्ट्र है, उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्ट क्रिश्चियनिटी, जिसका पूरा रूपरेखा बना के व्हाइट हाउस से जारी किया गया। अगर भारत में सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो जाती तो लोगों के पेट में खलबली मच जाती है। तो पहले आपको अपने देश में छिपे हुए कालनेमियों से सावधान रहना होगा। ये रणबीर इलाहाबादिया की दूसरी गलती है। हमारे यहाँ गलती की माफ़ी नहीं होती। हमारे किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कर्म जो है उसमें माफ़ी मिलती है।